दोस्तों जेडबली मेंस का वेक्टर्स का सवाल है, बहुत ही आसान और फॉर्मुला बेस्ड सवाल है। दी हुई है दो लाइंस की इक्वेशन और बोला हुआ है कि इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 1/√6। ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये बात कैसे मालूम चलेगी? इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये दोस्तों b1 वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j प्लस 4k कैप, और ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के वेक्टर हैं, इसको हमने b2 वेक्टर बोल दिया 3i प्लस 4j प्लस 5k। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल होते तो लाइन पैरेलल होती, लेकिन ये प्रोपोर्शनल नहीं है, हेंस लाइन पैरेलल नहीं है। और नॉन पैरेलल लाइंस का यानी कि स्क्यू लाइंस का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है a2 माइनस a1। अब अगर आपको नहीं पता है a1 a2 क्या है, a2 वेक्टर है जहां से लाइन पास होती है और a1 वेक्टर जहां से लाइन पास होती है, दो अलग अलग लाइंस के बारे में। तो a2 वेक्टर हो जाएगा लैम्डा i कैप 4j कैप एंड 5k कैप, और a1 वेक्टर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा b1 वेक्टर आपको बता ही दिया ये है, b2 वेक्टर आपको बता दिया ये है, और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, याद कर लेना। फिर बोला है कि रेडियस ऑफ ट्राइंगल जो इन तीनों वर्टिसेस से पास हो, तो इसका फॉर्मूला सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है abc/4 डेल्टा, यानी कि लेंथ ऑफ तीनों साइड का प्रोडक्ट और उसका 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y11 x2 y21 x3 y31। ये तीन फॉर्मूले लगने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहां पर a2 माइनस a1 वेक्टर मैं निकालने वाला हूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये बनेगा लैम्डा माइनस 1i कैप। ठीक है, सवाल को रेफर करते जाओ, और y में क्या होगा 4 माइनस 2j कैप, और ये बन जाएगा आपका 5 माइनस 3k कैप। ओके, तो यहां से आपके पास आ जाएगा a2 माइनस a1 वेक्टर लैम्डा माइनस 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, ये वाला पार्ट हो गया। और हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ये भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये क्या होगा? ये डिटरमिनेंट ऑफ i j k, और ये कितना है 2 3 4, क्वेश्चन रेफर करते जाओ 3 4 5। और ये कैसे निकालेंगे? अगर i की बात हो रही है तो आप i को छोड़कर बाकी कॉलम्स मल्टी 5 इंटू 3 15 माइनस 16 माइनस i कैप। ठीक, और अगर आप j की बात करो तो j को छोड़कर आप मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 5 10 एंड 3 इंटू 4 12, 10 माइनस 12 माइनस 2, लेकिन j में माइनस टाइम्स कर देना, तो माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 j कैप। ठीक है, और अगर k की बात करें तो k वाले कॉलम को छुपा दो 8 माइनस 9 माइनस k कैप। ठीक, तो अब क्या करना आगे? डिस्टेंस के फॉर्मूले में मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होगा? i को i से किया तो लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज 1 माइनस लैम्डा, j को j के साथ 2 इंटू 2 इज 4, तो ये हो जाएगा 4, और k को k के साथ हो जाएगा माइनस 3। डिवाइड बाय क्या करना है? नीचे है क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ v1 क्रॉस v2, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये -1 का स्क्वायर 1 दिया हुआ है यहाँ पर मॉड, और ये बराबर दिया हुआ है 1/√6। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करो तो √6 से √6 कट जाएगा, और ये बनेगा आपका 4 माइनस 3 2, 2 प्लस 1 3, तो ये बनेगा मॉड ऑफ 3 माइनस लैम्डा बराबर 1। यहाँ पर मैं खोलूंगा प्लस माइनस के साथ 3 माइनस लैम्डा इज प्लस माइनस 1, अगर प्लस 1 लूंगा तो लैम्डा बराबर 2 आ जाएगा, और अगर माइनस 1 लूंगा तो लैम्डा बराबर 4 आ जाएगा। तो लैम्डा की दो वैल्यू आती है 2 और 4। अब इसके बाद एक को मान लिया लैम्डा 1 और एक को मान लिया लैम्डा 2। यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0,0, ये बन जाएगा 2,4, ये बन जाएगा 4,2। अब इस तीनों को इसमें पुट करो, एरिया निकालो, डिस्टेंस निकालिए a b c। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसमें पुट करो, गेट द आंसर, और आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखोगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।